आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेस गॉस्पेल में। आज सुबह के समय में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन का कुछ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आप बहुत से लोग इस वचन को सुने होंगे, मगर फिर मैं इस वचन को आपके सम्मुख आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रभु का वचन में हम लोग आज उस एक पवित्र वचन को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में, उसका सही में अर्थ क्या है आज के जीवन में, हम सभी के जीवन में उसका अर्थ क्या है, कैसे हम उसे अपने जीवन में लागू करें। आज के दौर में कैसे लोग परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं जरूर, मगर मान नहीं रहे, कैसे उसका अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उसी के विषय में हम सभी बातचीत करेंगे। हम लोग देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के वचन में भी उस दृष्टांत को बताया गया है, और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर के 8 वचन तक दृष्टांत के बारे में बताया गया है, उसके अर्थ के बारे में भी बताया गया है। उसी के विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सुनना बड़ी बात नहीं है, परंतु उसे मानना और उसे अपने जीवन में लागू करना बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी के विषय में ये दृष्टांत बताया गया है। परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपके बीच में उसका अर्थ को भी मैं भली भांति समझाने का प्रयास करूँगा। सो आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 4 वचन से मैं पढ़ता हूँ। हेडिंग में लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग किनारे गिरा और रौदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चूम लिया। कुछ वचन चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु ने लोगों के बीच में जब भीड़ उनके पास आई, उन्होंने एक दृष्टांत उनके मध्य में रखा, क्योंकि प्रभु अक्सर दृष्टांत के माध्यम से लोगों को सिखाते थे, कहानी के माध्यम से लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बताते थे। वैसे ही उन्होंने एक बीज बोने वाले दृष्टांत को लोगों के बीच में रखा, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि आज लोग कैसे प्रभु के नाम में बनने तो हैं, मगर कैसे उनके जीवन से दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन कैसे दूर हो रहा है, वो प्रभु के वचन से कैसे दूर हो पा रहे हैं, और उनका परिणाम क्या है उसके विषय में उन्होंने बताया। और लास्ट उन्होंने कहा, सुनने के कान हो तो सुन ले। मैं इसके अर्थ को जो कुछ जानकारी है थोड़ा आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। उसी अध्याय के 11 वचन में उस बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ है, मैं उसी को पढ़ता हूँ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए।
पहला वचन, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो सुन करके मन में तो रखते हैं, वचन उनके मन में जाता है जरूर, मगर शैतान उनके मन के वचन को क्या करता है, चुरा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो, शैतान सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी प्रभु के वचन को माने और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन का उद्धार कर पाए। ये पहले लोग हैं, ये वचन न मान करके जो उस पर न चलने वाले हैं, जिनके मन से शैतान चुरा ले जाता है, वो किनारे पर गिरे हुए बीज के समान है। दूसरा, जो चट्टान पे गिरा बीज है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो चट्टान पर बीज गिरा है, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु के पवित्र वचन को बड़े आनंद से शुरू में सुनते हैं और आनंद के साथ अपने घर तक तो जाते हैं, मगर कुछ समस्या, कुछ परेशानी, कुछ परीक्षा आने से वो प्रभु के वचन को भूल जाते हैं और विश्वास में कमज़ोर जाते हैं, बहक जाते हैं। ये दूसरे लोग हैं। और तीसरे में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे, जो झाड़ियों में बीज गिरा है, वो कैसे लोग हैं? जो झाड़ियों में गिरा वह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर जो अच्छी भूमि के हैं, वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि तीसरे लोग वो हैं जो बीज झाड़ी में गिरा है और आज के समय में लोग प्रभु के वचन को मानते हैं और उसी के अनुसार चलने के लिए प्रयास भी करते हैं, मगर आज के दौर में तमाम तरह की चिंताएं, घर की समस्याएं, परेशानी जो आती रहती है, जिसकी वजह से उनका विश्वास प्रभु का वचन धीरे धीरे उनके मन से दूर होने लगता है और चिंता, धन, घर का सुख विलास, तमाम तरह की चीज़ें, ये सब उस वचन को जो सुनी रहते हैं परमेश्वर के नाम में आगे नहीं बढ़ता, परंतु चिंताओं के तले वो दब जाता है और वो अपना प्रतिफल नहीं पा पाते। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश प्रयास करते हैं और अपना प्रतिफल प्राप्त करते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। उन्हें कोई भी चिंता, दुनिया की तमाम तरह की चीज़ें दबाती नहीं, परंतु वो प्रभु के नाम में बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका यही अर्थ है कि हम प्रभु के वचन को माने। जब भी प्रभु का वचन हम सुने या किसी जगहों पे कुछ पास्टरगण के द्वारा जब सुना जाए, बताया जाए, तो आप प्रभु के वचन को अपने मन में रखें, विश्वास करें और अपने जीवन का उद्धार कराएं। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, हमें प्रतिफल नहीं मिल सकता। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बढ़ेगा नहीं, वो जड़ पकड़ेगा नहीं और हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना फल भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप जब भी वचन सुने, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करके आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए आप प्रयास करें। तभी हम सभी के जीवन में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की दया निरंतर बनी रहेगी और हम प्रभु के नाम में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के इस पवित्र वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आकर के प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं पिता। प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु हम सभी उस झाड़ी में गिरे हुए बीज के समान नहीं, चट्टान पर पड़े हुए बीज के समान नहीं, किनारे पर पड़े हुए बीज के समान नहीं, परंतु एक अच्छी भूमि के समान बनने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर जब भी आपका वचन सुने हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु फल मिल सके। पिता, हम सभी के अंदर वो हिम्मत या भरोसा, वो विश्वास दीजिए प्रभु कि हमेशा चाहे जो भी समस्या तकलीफ हो, उन हर एक समस्याओं का सामना करते हुए, उन परीक्षाओं का सामना करते हुए हम लोग आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु चलाने वाले हो सके। प्रभु, इस सुबह के समय में जितने लोग प्रभु इस प्रार्थनाओं में जुड़े हैं और सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें और आपका अनुग्रह, आपका दया उनके जीवन में बहुतायत का बना रहे प्रभु। साथ में तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की बीमारियां भी जो उनके जीवन में हैं, उसे भी पिता आप दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक बात का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आज का पवित्र वचन हर एक के हृदयों में बैठा है और हर एक जन प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलेंगे, ऐसा विश्वास करके प्रभु प्रार्थना करते हैं। होने दें, अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता दीजिए, अगुवाई करिए, मदद सहायता करें पिता। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके पवित्र हाथ में अर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी प्रिय भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की